गांव का नाम था अमरपुर। नाम अमर था पर जिंदगी वहां के लोगों की रोज मरती थी। कच्ची सड़कें, टूटी छतें और हर चेहरे पर एक ही सवाल, कल क्या होगा। इसी गांव में रहता था आदित्य। उम्र सिर्फ 16 साल, पर आंखों में थकान किसी बूढ़े जैसी। पिता खेत मजदूर थे, दिन भर धूप में काम, फिर भी रात को चूल्हा कभी जलता कभी नहीं। माँ सिलाई करती थीं, उंगलियां कट जाती, पर शिकायत कभी नहीं। आदित्य पढ़ने में तेज था, पर गरीबी ने उसकी किताबों से ज्यादा उसके सपनों के पन्ने फाड़ दिए थे। एक दिन स्कूल में मास्टर जी बोले, कल से फीस बढ़ेगी। आदित्य चुप हो गया। शाम को घर आकर माँ से बोला, अम्मा, शायद अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ का हाथ कांप गया, सुई गिर पड़ी। क्यों बेटा? आदित्य ने जमीन देखते हुए कहा, पैसे नहीं हैं और मैं बोझ नहीं बनना चाहता। माँ ने पहली बार उसे जोर से गले लगाया। आंसू उसकी कमीज में समा गए। बोझ वो होता है जो हार मान ले, मेरे बेटे, तू नहीं। अगले महीने पिता बीमार पड़ गए, काम छूट गया, घर में चूल्हा बुझने लगा। आदित्य ने स्कूल छोड़ दिया। सुबह अखबार बांटना, दोपहर में ढाबे पर बर्तन, रात को थक कर गिर जाना। एक दिन दोस्त मिला, भाई तू पढ़ाई छोड़कर क्या करेगा, हम तो आगे निकल जाएंगे। आदित्य हंसा, पर वो हंसी खोखली थी। उस रात उसने आसमान देखा और बोला, भगवान, अगर मेरी मेहनत की कोई कीमत है तो मुझे एक मौका दे दो। ढाबे पर एक बूढ़े अंकल रोज आते थे, कम बोलते ज्यादा देखते। एक दिन उन्होंने पूछा, नाम क्या है? आदित्य। पढ़ा लिखा लगता है। आदित्य ने सच बता दिया। अंकल बोले, रात को मेरे घर आ जाया कर, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। आदित्य को यकीन नहीं हुआ। वो अंकल रिटायर्ड टीचर थे। दिन भर काम, रात को पढ़ाई, आंखें जलती, हाथ कांपते, पर दिल मजबूत होता गया। गांव के लोग हंसते, देखो मजदूर बनेगा अफसर। एक दिन आदित्य थक गया, किताब बंद कर दी, बोला शायद ये सब बेकार है। अंकल ने सिर्फ इतना कहा, जो लोग शुरुआत में हंसते हैं वही लोग एक दिन ताली भी बजाते हैं। इंटर की परीक्षा से पहले पिता चल बसे। घर में सन्नाटा था। आदित्य टूट गया। शमशान से लौटकर उसने किताबें उठाईं, फिर जमीन पर फेंक दीं। अब किसके लिए पढ़ूं? माँ ने उसका सिर पकड़ा। तेरे पिता का सपना था कि तू इस गरीबी से बाहर निकले। आदित्य पूरी रात रोया। सुबह उठकर उसने एक फैसला किया, अब नहीं रुकूंगा। परीक्षा के दिन उसके पास ठीक जूते भी नहीं थे। कागज सामने था, हाथ कांप रहा था। उसने आंख बंद की और मन ही मन बोला, ये मेरे पिता के लिए, मेरी माँ के लिए और मेरे लिए। रिजल्ट आया। आदित्य पूरे जिले में टॉपर था। गांव वही, लोग वही, पर नजरों में फर्क था। सरकारी स्कॉलरशिप मिली, कॉलेज गया, फिर नौकरी। सालों बाद अमरपुर में एक बड़ा मंच लगा। आदित्य माइक पर खड़ा था। माँ पहली कतार में बैठी थी। आदित्य की आवाज भर्रा गई। मैं कोई खास नहीं था, मैं बस रुका नहीं। पूरा गांव खड़ा होकर ताली बजा रहा था। अगर आज तुम रो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब ये है कि तुम कोशिश कर रहे हो। अगर ये कहानी आपको आगे बढ़ने की ताकत दे गई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें, मैं हार नहीं मानूंगा।